Good morning, student. Standard 8, subject history, chapter 3, short answer. Why was the Regulating Act introduced? Regulating Act का introduce क्यों हुआ? To regulate and control the company's affairs, the British Parliament enacted the Regulating Act of 1773. To regulate and control the company's affairs. कंपनीज के अफेयर्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस? पिट इंडिया एक्ट का व्हाई वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस? पिट्स इंडिया एक्ट का इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? दिस एक्ट वाज ब्रॉट to make some improvement in regulating act. This act was brought to make some improvement. Regulating act में कुछ गलतियां थी, वो प्रॉपर वे में उसके ऑफिसर्स नहीं चालू कर रहे थे, नहीं लागू कर रहे थे, यानी जो भी रूल्स थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे। उन्हीं रूल्स को फॉलो करने के लिए उसमें उस एक्ट में कुछ चेंजिंग करने के लिए ही इस एक्ट का इंट्रोड्यूस किया गया, यानी ये एक्ट लागू किया गया। What were the three main pillars on which the British administration was based? What were the three main pillars? वो मेन पिलर्स कौन कौन से थे? 3 जिस पर ब्रिटिश का शासन आधारित था। आंसर, the 3 pillars of British administration were the civil सर्विस, आर्मी एंड द पुलिस। ये 3 पिलर्स थे जिस पर ब्रिटेन का प्रशासन पूरा आधारित था। नंबर 1 सिविल सर्विस, नंबर 2 आर्मी एंड नंबर 3 द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर कॉल्ड कोतवाल्स? कोतवाल कौन कहलाते थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस organized a permanent police force in India in 1791. A superintendent of police for Calcutta was appointed. Then तभी cities were placed under the charge of कोतवाल। तभी कोतवाल नियुक्त किए गए और शहर जो थे वो उन्हीं के चार्ज में आते थे। तो कोतवाल वर इंचार्ज ऑफ सिटीज। कोतवाल जो थे वो शहरों के इंचार्ज थे। होमवर्क में आपको मैंने ये चैप्टर आपको करवा दिया है, शॉर्ट आंसर भी हो गए हैं आज फिनिश। अगले वीडियो में मैं लॉन्ग आंसर कराऊंगी। होमवर्क में मैंने आपको जो रिटन वर्क दिया है नोट करना है और लर्न भी करना है। ओके।